हेलो फ्रेंड, मैं राकेश रोशन लर्न टेक टू टेक चैनल से। यार ये मेरा जावा स्क्रिप्ट का नेक्स्ट वीडियो है जिसमें आज हम लोग देखेंगे एरो फंक्शन कि एरो फंक्शन क्या होता है और उसको हम कैसे यूज करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करने से पहले जस्ट मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर लें और बगल में जो बेल है उसे जरूर क्लिक करें जिससे मेरे जितने भी नए वीडियोज हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने सिंपल सा एक फंक्शन बनाया है एबीसी और हमने लिखा है एबीसी इक्वल टू फंक्शन और उसमें एक हमने स्टेटमेंट दिया है डॉक्यूमेंट डॉट राइट हेलो वर्ल्ड और यहाँ से हम एबीसी को कॉल कर रहे हैं और आप देख भी रहे होंगे लेफ्ट साइड में हमारा हेलो वर्ल्ड डिस्प्ले हो रहा है। बट अगर इसी को हमें अगर एरो फंक्शन से करना है तो हम कैसे करेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, एक अलग जो है फंक्शन बनाता हूँ और इस टाइम मैं एरो फंक्शन को यूज करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लिखा एक्स वाई जेड इक्वल टू फिर पैरेंथेसिस ओपन क्लोज। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, एरो ऑपरेटर आपको लगाना है। ठीक है, तो एरो हम यहाँ पर कैसे बनाते हैं, इक्वल टू और ग्रेटर देन साइन से। अब यहाँ पर जस्ट हमको क्या लिख देना है, ठीक है, एरो फंक्शन। यहाँ पर हमने क्या कर दिया, हमने यहाँ पर लिख दिया एरो फंक्शन। बल्कि यहाँ पर चूंकि हमको डिस्प्ले करना है तो मैं यहाँ पर पूरा स्टेटमेंट ही लिख देता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट और यहाँ पर मैं कर देता हूँ h1 और इसे मैं यहाँ पर क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, ये मेरा एक फंक्शन बन गया। ठीक है, और केवल एक लाइन में बन गया। हमने एक्स वाई जेड लिखा, पैरेंथेसिस ओपन क्लोज लिया, उसके बाद मैंने एरो ऑपरेटर लगाया, फिर डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखा। अब इसको अगर हम कॉल करेंगे, हम लिखेंगे एक्स वाई जेड। जैसे हम इसे यहाँ से कॉल करेंगे तो आप देख रहे हैं यहाँ पर हमारा एरो फंक्शन डिस्प्ले हो रहा है लेफ्ट साइड में। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा कि केवल एक लाइन में हमने फंक्शन बना लिया। अब आपके मन में आ रहा होगा कि क्या हम यहाँ पर पैरामीटर भी डाल सकते हैं, तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं डाल देता हूँ एक्स कोमा वाई कोमा जेड। ठीक है, 3 पैरामीटर मैं लेता हूँ। ठीक है, और उसके बाद मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, लिखता हूँ x प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, यहाँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने केवल क्या लिखा है, x प्लस वाई प्लस जेड। मतलब यहाँ पर मैं इसे डिस्प्ले नहीं कर रहा हूँ, केवल कैलकुलेट कर ले रहा हूँ x y और z का एडिशन। क्योंकि पैरामीटर में जब हम x y z जो भी 3 वैल्यू देंगे वो x y z में स्टोर होगा और वो ऐड हो जाएगा। बट यहाँ पर हम डिस्प्ले नहीं कर रहे हैं। तो डिस्प्ले करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा डॉक्यूमेंट डॉट राइट और ब्रैकेट में मैं यहाँ पर जो है h1 लिख देता हूँ। ठीक है, और प्लस कर देता हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर इसे जो है डिस्प्ले कर दिया। बट यहाँ पर आप देख रहे हैं अभी NaN आ रहा है क्योंकि अभी आपने पैरामीटर पास नहीं किया। तो जैसे ही आप पैरामीटर पास करेंगे, जैसे मैंने 3 4 5 दिया तो आप देख रहे हैं रिजल्ट हमारा 12 आ गया। ठीक है, तो इस तरह से एक लाइन में ही आप एरो फंक्शन को यूज कर सकते हैं। तो इसी तरह आप चाहें तो एक्स वाई जेड को केवल ऐड करने के जगह आप चाहें इस तरह से करना, एक्स स्टार वाई प्लस वाई स्टार जेड प्लस जेड स्टार एक्स। अगर इस तरह का इक्वेशन है तो भी ये देखिए 3 4 5 आप दे रहे हैं तो यहाँ पर 47 आ रहा है। तो 3 4 जा 12, फिर 4 5 जा 20 तो 32 हो गया, और फिर 5 3 जा 15 तो 32 और 15 47। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि आपका एरो फंक्शन आपका वर्क कर रहा है। तो इस तरीके से आप जो है एरो फंक्शन को यूज कर सकते हैं। अब मैं आपको एरो फंक्शन का एक और एग्जांपल बताता हूं जो काफी इंटरेस्टिंग है। जैसे सपोज दैट आपने एक वेरिएबल ले लिया, ठीक है, और इसमें आपने मार्क्स ले लिया। यहाँ पर मैं प्रॉम्प्ट विंडो खोल लेता हूँ। ठीक है, प्रॉम्प्ट लिख के यहाँ पर मैं बोलता हूँ एंटर योर मार्क्स। ठीक है, और यहाँ पर मैं क्वेश्चन मार्क और बाय डिफॉल्ट यहाँ पर मैं 0 डाल देता हूँ। ठीक है, बाय डिफॉल्ट हमारा जो मार्क्स होगा वो 0 होगा। उसके बाद यहाँ पर मैं आता हूँ और लिखता हूँ रिजल्ट। ठीक है, रिजल्ट इक्वल टू और ब्रैकेट में मैं लिखता हूँ कि अगर मार्क्स, ठीक है, अगर लेस देन 60 है। ठीक है, यहाँ पर हालांकि आप बहुत सारे कंडीशंस ले सकते हैं बट मैं यहाँ पर
है दो ही कंडीशन ले रहा हूं कि अगर मार्क्स लेस देन 60 है तो क्वेश्चन मार्क देके यहां पर मैं फंक्शन के लिए ओपन कर लेता हूं, एरो फंक्शन के लिए और एरो लगा देता हूं। तो यहां पर मैं अलर्ट लगा के लिख देता हूं फेल। क्या लिख देता हूं? फेल। तो यहां पर मैंने लिख दिया फेल। ठीक है, उसके बाद कॉलोन, ठीक है, एल्स पार्ट में, उसके बाद कॉलोन के बाद यहां पर फिर से फंक्शन लगाता हूं और इस केस में लिख देता हूं कि अगर लेस देन 60 नहीं है तो यहां पर मैं लिख देता हूं पास। ठीक है, ये हमने एक छोटा सा, अगर आप देखें तो एरो फंक्शन का एक मैंने यहां पर यूटिलाइज किया। अब उसके बाद ये जो मेरा रिजल्ट फंक्शन है, ठीक है, उसको मुझे कॉल भी करना पड़ेगा। तो हमें यहां पर लिखना पड़ेगा रिजल्ट और ब्रैकेट ओपन क्लोज। ठीक है, और यहां पर मैं सेमीकोलन दे देता हूं। ठीक है, ये हमें लिखना पड़ेगा। तो चलिए अब मैं इसे रिफ्रेश करता हूं और देखता हूं कि ये प्रॉम्प्ट कर रहा है कि नहीं। तो आप देख रहे हैं यहां पर प्रॉम्प्ट कर रहा है लेफ्ट साइड में एंटर योर मार्क्स। तो वो क्यों कर रहा है? क्योंकि आपने यहां पर लिखा है वेयर मार्क्स इक्वल टू प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट से क्या होता है कि आपके पास एक विंडो खुलता है और वो आपसे इनपुट मांगता है। ठीक है, एंटर योर मार्क्स। तो यहां पर आप देख रहे हैं एंटर योर मार्क्स लिखा हुआ है। ठीक है, आज चूंकि मैंने 0 लिखा था इसलिए बाय डिफॉल्ट पहले से इसमें 0 लिखा हुआ आ रहा है। आप यहां पर 80 दे दीजिए। मैंने यहां पर 80 दे दिया। तो जैसे ही हम 80 देंगे तो ये कंडीशन यहां पर चेक होगा कि क्या मार्क्स लेस देन 60 है? नहीं। तो फिर क्या करेगा, ये कॉलोन के बाद वाला स्टेटमेंट में जाएगा और ये डिस्प्ले करेगा पास। तो यहां पर आप देख रहे होंगे मैंने टर्नरी ऑपरेटर यूज किया है। ठीक है, इसको मैं क्या करता हूं, यहां पर जो है ऊपर ले आता हूं तो ज्यादा आपको समझ में आएगा। तो आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन मार्क के बाद हमारा ये स्टेटमेंट जो है वो ट्रू पार्ट का है और ये जो नीचे वाला स्टेटमेंट है ये हमारा फॉल्स पार्ट का है क्योंकि ये कॉलोन के बाद है। ठीक है, बिल्कुल सी में जैसे आप टर्नरी ऑपरेटर यूज करते हैं वैसे ही होगा। तो अगर मार्क्स लेस देन 60 नहीं है तो ये पास डिस्प्ले करेगा। तो चलिए मैं यहाँ पर ओके करता हूं। तो जैसे ही मैंने ओके किया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पास लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, उसके बाद मैं इसे फिर रन करता हूं और इस टाइम मैं डालता हूं 50। तो इस टाइम मैं 50 डालूंगा, चूंकि जो ये 50 है वो लेस देन 60 है तो ये डिस्प्ले क्या करेगा, फेल। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फेल करना है। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है एरो फंक्शन का यूज इस पर्पस के लिए भी कर सकते हैं। यहाँ पर क्या होता है कि आपका कोडिंग काफी इजी हो जाता है और काफी कम आपको कोड लिखना पड़ता है। तो ये फायदा है एरो फंक्शन का। तो चलिए फ्रेंड, आई होप कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि अगर आपको छोटा मोटा फंक्शन बनाना है तो उसके लिए आप एरो फंक्शन भी यूज कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। चलगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब कर ले और बगल में जो बेल है उसे जरूर क्लिक करें जिससे मेरे जितने भी नए वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू एंड गुड बाय।